हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज और आपकी सेवा में हाजिर है आपका राजकुमार हमेशा की तरह। और इस वीडियो में फिर से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10 इडियम, जो कि है लेसन नंबर 9 आउट ऑफ 200। तो पहला इडियम हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए, बिना कोई इधर उधर की। समझ रहे हो ना? तो टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव मतलब जैसे कोई भी जगह छोड़ के चले जाना। फ्रांस लोग क्या करते थे, फ्रांसीसी लोग, फ्रेंच पीपल क्या करते थे, जैसे अब कहीं मेहमान नवाजी में हम गए हैं, किसी पार्टी वार्टी में गए हैं, और जो बंदा पार्टी दे रहा है, मतलब जो होस्ट है वहां का, हम उससे मिले बिना अगर जो वहां से निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि फ्रेंच लीव। फ्रांस के लोग मोस्टली ऐसा करते हैं, जो अपर क्लास पीपल होते हैं वो मोस्टली ऐसा करते हैं कि लीव ले लेना, कहीं कोई भी जगह जहां पर आप मेहमान बन के गए हैं वो जगह छोड़कर अपने घर चल देना बिना अगले को मिले कि चलो भाई चलता हूँ। जैसे इंडिया में क्या होता है मोस्टली, हाँ भाई मौसा जी मौसी जी हम चलते हैं, किसी भी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो उससे मिल के आते हैं आते वक्त। लेकिन फ्रांस में अपर क्लास पीपल में ऐसा चलन नहीं था। वो क्या करते थे कि बिना होस्ट को बताए, बिना उस इंसान को बताए जिसके घर पे गए हैं, पार्टी में गए हैं, जिसके यहाँ चले आते थे। तो अगर जो कोई आपके घर से पार्टी में कोई आपके घर पे पार्टी में आता है और वो फिर आपको बिना बताए चला जाता है कि पता नहीं कब चला गया, या आप किसी पार्टी में जाते हो और जिसके घर पार्टी में गए उसको बिना बताए चुपचाप अपने घर खिसक लेते हो, तो वो इंसान सोचेगा कि आपने फ्रेंच लीव लिया, इसका मतलब आप बिना बताए चले गए। ठीक है, तो फ्रेंच लीव का जो रियल मीनिंग है वो क्या है? लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, मतलब बिना बताए, बिना मिले जुले आपस में पार्टी छोड़ के चले जाना। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं। हार्ड नट टू क्रैक, बड़ा इजी है। हार्ड मतलब सख्त, नट मतलब कोई भी मूंगफली अखरोट, कोई भी इस तरह का नट। टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक मतलब अ डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म, मतलब अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली रिलेट कर लेते हो मोस्टली इडियम्स को। कुछ इडियम्स आपको बस रटने पड़ते हैं। जैसे कि तीसरे इडियम के बारे में बात करेंगे, ऑन शैंक्स मेयर। ऑन शैंक्स मेयर मतलब क्या होता है? किसी हाथी पर बैठ के जाना, नहीं नहीं, हाथी और ये तो घोड़ा है। लायन पर, बाइसिकल पर नहीं, ऑन फुट। अगर आप कहीं पर पैदल जाते हो तो आप कहते हो कि मैं वहां गया ऑन शैंक्स मेयर, मतलब बाय फुट, मैंने ट्रैवलिंग की ऑन फुट। ऑन शैंक्समियर के पीछे बड़ी लंबी कहानी है, बड़ा लंबा ओरिजिन है, किसी कंपनी के रिलेटेड ये ओरिजिन है, तो हम उसको ना देखते हुए, इतने ओरिजिन में ना जाते हुए, सीधी सी बात इसको याद कर लेंगे। ऑन शैंक्समियर मतलब क्या होता है? ऑन फुट मतलब पैदल पैदल। आगे देखते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, देखो भाई ये तो बड़ा सिंपल सा इडियम है। अ स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास मतलब अगर वो घास में कोई सांप है तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, मतलब छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है तो आपको वो इजिली काट सकता है, उसके काटने की संभावना, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही आप उसके पास से गुजरेंगे तो और वो कट काट लेगा, बाइट कर लेगा। तो इसमें क्या है, वो आपका एनिमी है जो आपके सामने नहीं है, अ सीक्रेट एनिमी। तो आंसर क्या है हमारा? अ सीक्रेट एनिमी। ठीक है ना? तो आंसर क्या है हमारा? अ सीक्रेट एनिमी। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलो। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो मतलब फूक मारना, ब्लो करना। वंस ऑन अपना खुद का, ट्रम्पेट मतलब जो शादियों में बजाई जाती है, जिसको हम शहनाई तरीके से बोल देते हैं, पीपनी, तुर्राही, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब अपना ही राग अलापना, मतलब बाकी सब लोग अपना बैंड बजा रहे हैं एक लय में, और कोई उनमें से एक ऐसा होता है जो अपना अपना ही राग आलाप रहा है। तो इसका मतलब अपनी प्रशंसा करते ही रहना, अपना सबसे अलग, मतलब मैं जो हूं मैं ही हूं, मैं ऐसा कर देता हूं वैसा कर देता हूं, अपना राग अलापना, अपनी प्रशंसा करते रहना, अपने मुंह मिट्ठू मियां होना। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? मतलब प्रेज वन सेल्फ, खुद को प्रेज करते रहना। बड़ा आसान है, अपनी ही तुर्री, अपना ही राग अलापना। बहुत सारे लोग आपके आपके भी सर्कल में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो हमेशा अपना राग अलापता रहता होगा। सबके सर्कल में होता है, भी मेरे सर्कल में भी बहुत है ऐसे। स्पिल द बीन्स, स्पिल मतलब बिखेर देना, बीन्स मतलब दाने, राजमा के, दाल के दाने, या कोई भी बीन जैसे आप खाते हो, सब्जी में बीन्स खाते हो।
जो दालें होती हैं उनको भी हम बीन्स बोलते हैं, ठीक है। बिखेर देना मतलब आपकी मुट्ठी में जो भी है वो सामने ले आना, मतलब सीक्रेट को रिवील कर देना। तो आंसर क्या है, वेस्ट मनी, ना ना ना। गिव अवे सीक्रेट, हाँ यही आंसर है, बाकी ये भी नहीं है। राज खोल देना, स्पिल द बीन्स, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैक टू स्केयर वन, बैक टू स्केयर वन देखो कहां से आया है। आपने हम एक लूडो गेम आता था पहले जब हम छोटे होते थे, अभी भी आता है। लूडो में एक साथ में गेम अटैच होता था, सांप सीढ़ी का गेम। सांप सीढ़ी खेला है कहीं, कभी खेलते हैं, करते 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 98 पे पहुंच जाते हैं, वहां पे एक सांप बैठा होता है जो आप, अगर आप 98 या 99 वाले पॉइंट पे आ जाते हैं तो फिर से आप उसकी पूंछ पे पहुंच जाते हैं 10 पे। मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं पहुंच गए। मतलब सपोज दैट कोई भी इंसान कंपनी स्टार्ट करता है और कंपनी को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाता है, और ऐसा लॉस होता है कि जहां से उसने कंपनी, जितने पैसे से उतने उसने कंपनी स्टार्ट की थी, उतने ही पैसे उसके पास बचते हैं, उतना ही वो आ जाता है। सपोज दैट जैसे अभी अडानी जी को ले लीजिए, कितना लॉस हो गया, मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी इन दिनों फिलहाल चल रहा है ऐसा कुछ न्यूज में। तो समझ गई, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ जाना, अपने ओरिजिन पे वापस आ जाना, जैसे कि हम सांप सीढ़ी के खेल में भी आ जाते हैं, मतलब बहुत पीछे आ जाना। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, मूव एंड ये तक, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। डेड हीट, डेड हीट का मतलब क्या होता है, अब कैसे रिलेट करोगे डेड और एक चलो गर्मी को छोड़ो। सपोज दैट दो टीम्स खेल रही हैं और बिल्कुल एकदम कांटे की टक्कर है, और लास्ट के ओवर में, क्रिकेट टीम की बात करें तो लास्ट के ओवर में ये लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं है, पूरा मामला हीट पकड़ चुका है, और एकदम से लास्ट बॉल में पता लगता है कि मैच टाई हो गया, तो मतलब जो हीट थी वो डेड हो गई। मतलब जो उत्सुकता थी किसी एक टीम के जीतने की और दूसरी टीम के हारने की, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। डेड हीट मतलब जो मामला है वो क्या हो गया, टाई हो गया। क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, मतलब इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करना है किसी भी तरीके से करो, अपनी कोई भी बात अपने माइंड में ला करके उसको रिलेट कर सकते हो। बाकी मैं जो बता रहा हूं अगर इस तरीके से माइंड में सोच करके आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, लगे रहो बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बीज नीज, भाई देख इसको सीधा रट लो, बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे, बड़ी लंबी ओरिजिन है इसका, बड़ा डीप ओरिजिन है। बीज नीज का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक्सीलेंट। वो खाने के लिए भी कह सकते हो, किसी की क्वालिटीज के लिए भी कह सकते हो, किसी इंसान के लिए भी कह सकते हो, किसी के लिए भी, ही इज द बिजनेस, द फूड वाज बिजनेस, कुछ भी कह सकते हो, एक्सीलेंट। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात बताता हूं, टू थ्रो अ फिट, टू थ्रो अ फिट, सपोज दैट, अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको 9 जो समझाए हैं वो समझ में तो आ गए होंगे, नहीं समझ में आए, अगर वो नहीं समझ में आए तो तुम पागल हो, पागल हो, बिल्कुल बेवकूफ हो तुम लोग, जो इतना इजी समझाने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या। क्या कर रहा हूं मैं अभी, एंग्री हो रहा था, क्या कर रहा था, एंग्री हो रहा था भाई। मतलब जो मैंने अभी किया यही है, टू थ्रो ए फिट, मैंने क्या किया, गुस्सा किया। टू थ्रो अ फिट का मतलब क्या है, गुस्सा करना, टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, जब कभी कोई भी काम आप करते हो, सामने वाले को काम पसंद नहीं आता, उसकी मर्जी से नहीं करते, या आप किसी भी एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो पापा जी जो है डंडा उठा करके दे देना दन, दे देना दन, अपना एक्सट्रीम एंगर शो करते हैं। टू थ्रो अ फिट, टू थ्रो अ फिट का मतलब वैसे क्या हो जाता है, मिर्गी का दौरा पड़ना, ये एक बीमारी से रिलेट भी किया जा सकता है इसको। क्या होता है, मिर्गी का दौरा पड़ना। आई होप कि आपको 10 के 10 इडियम समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे, और आपने इनके वर्ड और मीनिंग, ईडियम और ओडियम का मीनिंग अपनी कॉपी में लिख भी लिए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लेसन नंबर 10 में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।